जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन ऑयल में वैकेंसीज हैं। ये आपको भली भांति पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आपको प्राइवेट, सरकारी, संविदा, पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेंडर या किसी भी तरह की जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर बात है, कोई न्यूज़ है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो पहुंचाएं। और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल। जब आप गूगल पे जाके इंडियन ऑयल सर्च करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर ये वैकेंसीज दिखेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन रिफाइनर्स इन पाइपलाइन डिवीजन 2024। आप इस पर क्लिक कर देंगे, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। अप्लाई करने के लिए आप नीचे अप्लाई करेंगे, ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा टाइम लगेगा, लगा लेते हैं। और अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और हम मेहनत कर लेते हैं। कर लिए हमने मेहनत और अब आपको बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट। चलिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीजन। ये इतनी सारी जगह पर है। गुवाहाटी है, बारौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, डिगबोई है, और बोनगो गांव है, पैराडीप है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये इन्होंने दिया हुआ है, 20/7/2024 का ऐड है। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स। और अगर हम बात करें तो ये देख लें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर विद प्रेजेंस ऑफ इन ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज एम्पावर विद द महारत्न स्टेटस से दिया गया। द ऑर्गेनाइजेशन रेंडर ओवर राइडिंग परमिशंस टू द एनर्जी नीड्स ऑफ द कंट्री ऑफ द इंस्पायर द एनर्जी ऑफ द इंडिया एंड ए ग्लोबली एडमायर्ड कंपनी है ये। Contributing to the growth of the nation year after years, Indian has rises to position of the leadership with the ubiquitous presence and its delegates to the make a mark in the lives of the citizen of India. The fuel its future growth. Indian Oil invites the application. ये हमारे काम कीजिए आ गए अब। Indian Oil invites the application from the bright, young and energetic person of Indian nationality for selection of the various posts as under। ये पोजीशन दी गई है, इन पोजीशन पर आपको आवेदन करना है। इंडियन ऑयल, मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसको नहीं जानता होगा, क्योंकि यदि आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर है कोई भी है तो आप इसे जानते होंगे, क्योंकि आपने कई बार इस पर पेट्रोल भरवाया होगा। कई सारे हैं बात। फूड रिफाइनरी डिवीजन की हम बात करें, पे स्केल 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये रहने वाला। पोस्ट कोड 201 208 है। और पेट्रोकेम यूनिट इनकी असम, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, उड़ीसा में है। द पाइपलाइन डिवीजन की हम बात करें, 25 वही सेम है फंडा। और एंड 23,000 से लेकर 78,000। पोस्ट कोड 401 से इंस्टॉलेशन लोकेटेड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया रहने वाला है। नंबर ऑफ द पोस्ट एंड रिजर्वेशन ऑफ रिफाइनरी डिवीजन की हम बात करें तो ये पोस्ट हैं, ये रिफाइनरीज हैं। यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज ये हैं। और नाम पोस्ट का क्या है, ये रहने वाला जूनियर इंजीनियरिंग ये सब जगह वही है। जूनियर इंजीनियरिंग की चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, इन्हें असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, और मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर आप किस जगह सेट हो पा रहे हैं। सभी जगह पर आप देख लें इन चीज़ों को कि आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, कहाँ पर आप सेट हो पा रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो आप आपके हिसाब से देख लें, और जहाँ पर आपको लगे वहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के हिसाब से आप इसमें देखेंगे। द नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइन डिवीजन, यहाँ पर पूरी वो कंडीशन दी हुई है कि क्या रिजर्वेशन रहने वाला है। UR, EWS, SC, ST, OBC, NCL, PWD के लिए क्या रहने वाला है, पूरी लिस्ट दी हुई है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए कि किस जगह पर आप यहाँ पर सेट हो पा रहे हैं। उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप जैसे अगर हम बात करें तो द बोर्ड वर्क असाइनमेंट, कौन कौन से आपके क्या काम रहने वाले हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन पैरामीटर, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, यहाँ पर मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप आराम से इनको ध्यान से देख लीजिए। आप जहाँ पर योग्य हैं, आपकी यहाँ योग्यता बिल्कुल सेट हो पा रही है, आप वहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पैरामीटर पाइपलाइन डिवीजन की हम बात करें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको भी देख लें, ठीक है। चलिए हम और आगे बात, ITI ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह, ये टेक्निकल अटेंडेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पे ITI के लगभग जितने होते हैं यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पे
दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। देखिए आपको एक बार नोटिफिकेशन तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पूरी चीज़ें पढ़ूंगा तो 23 पेज का है, तो हमारा जो वीडियो वो लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे का भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस को, रिजर्वेशन यहाँ पर क्या स्थिति में है, कैसी क्या स्थिति में रहने वाला है वो आप यहाँ पे देखेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, हाँ एज लिमिट की हम बात करते हैं 18 चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज सेल भी 26 साल, 26 साल मैक्सिमम चाहिए इसमें, देख लिए अनरिजर्व कैंडिडेट। और इसको जो नापा जाएगा वो देखा जाएगा 31/7/2024 के आधार पर। रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी में आप आते हैं उसकी कैटेगरी का पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। रिजर्वेशन किस स्थिति में दिया जा रहा है यहाँ पे आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, CBT इनका एग्जाम होना है, SPPT होना है, ये पूरी कंडीशन रहने वाली है। और ये वेबसाइट है www.iucl.com पर जाके आप पूरी चीज़ें को देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पे एंड पर्क बिसाइड बेसिक पे एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA, ये पूरी चीज़ दी जाती। प्री एम्प्लॉय मेडिकल फिटनेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन, एप्लीकेबल पोस्ट ऑफ रिफाइनरी डिवीजन ओनली, नेम ऑफ द पोस्ट, लाइबिलिटी टू डिक्लेयर, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप इनको ध्यान से, हाउ टू अप्लाई ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इसके बिना कुछ होना ही वाला नहीं है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। जब भी आप आवेदन करें वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी आपको होना ही चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका ही हो, विच मस्ट रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ पीरियड ऑफ फर्दर कम्युनिकेशन, यानी 1 साल तक कम से कम आप उसे चलाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग उसे चेंज कर देते, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। और मैं हर बार कहता हूं ये वाली बात कि कृपया करके, कई बार ऐसा होता है कि आपने मोबाइल नंबर कोई दूसरा दे दिया, अब आप दूसरा चला रहे हैं, फिर आप किसी से परेशान हो रहे हैं कि साहब उसका क्या हो गया, कि भाई वो आपको फोन कैसे लगाएं, कहां से कम्युनिकेट कर दें, आपको क्या बता दें। प्लीज रेफर डिटेल इंस्ट्रक्शन शीट वाइल फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन। यहाँ पर हमारी मेन चीज देख लेते हैं कि द लिंक टू ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिमेन ओपन फ्रॉम 22/7/2024 से होगी 10 बजे से, और 31/8/2024 तक ये रहने वाली है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली और विल ओनली बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। Filling up application submission of fees if applicable. Candidates should now re-log in with user ID, password, receive the और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दिस करके ऐसा करके दिया हुआ है आप। और एक और अच्छी चीज़ कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, लेकिन वर्किंग डेज पर। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोग किसी भी समय पर फोन लगा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, वर्किंग डेज पर आपको फोन लगाना है। ये पूरी लिस्ट आ गई है कि ओपनिंग डेट 22 तारीख है, लास्ट डेट सबमिशन की 21 तारीख है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इशूइंग एडमिट कार्ड 10/9/2024 को, टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सितंबर 2024, लाइकली शेड्यूल फॉर पब्लिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट शॉर्टलिस्ट फॉर SPPT बाय 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2024। इस तरह से हम देखें, एनेक्सर यहाँ पर दिया हुआ है, स्कैनिंग फोटोग्राफ कैसे करना है आपको वो पूरी डिटेल्ड दी हुई है, आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उसको लिस्ट ऑफ टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ CBT, तो यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है कि इसमें आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आप इसके योग्य हैं तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो अगर आपको टाइम लगे तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए, जिससे हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।